ऐसी परिस्थितियों से अवगत हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो रोल अदा हिमाचल प्रदेश में किया और जो ये यहाँ से अभी 14 महीने सरकार को कांग्रेस की बने हुए थे। मैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो एक बहुत गरीब परिवार से उठ कर के आए और आज हिमाचल प्रदेश की कमान बतौर मुख्यमंत्री और कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं। और मैं उनको सबसे पहले आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने प्री मैच्योर डिलीवरी करवाने की यहाँ कोशिश की और 6 विधायकों को कांग्रेस से बागी करवा करके ले गए हैं, ये उनके लिए बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठेगा। इसका निर्णय जनता कर देगी। मैं आपको सबसे पहले अपना जो आप हमारे साथ आज साथी आए हैं उनका परिचय देना चाहूँगा। और हम सबसे पहले ये भी बताता हूँ मैं आपको कि हम किस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम जाति से ऊपर उठ करके कोई जाति, धर्म और किसी व्यक्ति विशेष के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने आज के टाइम तक ताउम्र जिनके दादाओं ने, परदादाओं ने, माता ने, पिता ने और आगे आने वाली जनरेशन जहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमान संभाले बैठी है और कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को, जिन्होंने अपना सर्वस्व हिमाचल प्रदेश के लिए न्यौछावर कर दिया। प्राकृतिक आपदा आई हिमाचल प्रदेश में, प्राकृतिक आपदा किसी को पूछ करके नहीं आती और ये देख करके नहीं आती है कि यहाँ किसकी गवर्नमेंट है। ये कभी भी किसी भी में आपातकालीन परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, लेकिन एक बार से निकला था जो हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ, कांग्रेस के लोगों के साथ खड़ा रहा और उस लड़ाई से निकलने में पूरी चेष्टा कर रहे थे। आनन फानन में ऐसा हुआ, वो परिस्थितियाँ आपके सामने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने जो हमारा परिवार है कांग्रेस का, उससे अवगत करवाना चाहूँगा। यहाँ आज हमारे साथ है तंगरोटी के जो प्रधान हैं शारदा कक्कड़ जी, और हमारे वर्तमान में अभी जो प्रधान हैं मनेट पंचायत के मलकीत चौधरी जी, और चातड़ू के श्री हरीश चौधरी जी, आपका झोल पंचायत के जो विक्रांत चौधरी जी, और रकड़ पंचायत के राजीव जो शर्मा जी, और राजेश जी जो हमारे खनियारा पंचायत में आज में वर्तमान में पंच हैं ग्राम पंचायत सोकनीदा कोट में। तिलक जी जो अभी वर्तमान में भी अभी हमारे पंच हैं सोकनीदा कोट पंचायत में। और इसमें हमारे तनुज ओबराय जी, सभी बैठे हुए व्यक्ति, राजेश ओमी प्रधान जी। तो आज जो परिस्थितियां बनी, मैं जियोग्राफिकली आपसे बात करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार है टिकट के लिए आवेदन करना। मेरी कांग्रेस हाईकमांड से निवेदन रहेगा कि वो धर्मशाला में सर्वे करवाएं और पता करें कि ग्राउंड में कौन व्यक्ति काम करता रहा है। मैं सबसे पहले अपने संगठन में अपने ही हाईकमांड से निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी पैराशूटी कैंडिडेट को उतार करके, या ये जो अभी परिस्थितियाँ बनी दल बदल करने की, जो आज हमारा एक एक वर्कर जूझ रहा है और कैंडिडेट भाग जा रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे ना ला करके यहाँ से धरातल से, जिसने धरातल में कांग्रेस को मजबूत किया है, ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाए। चामुंडा मंदिर से जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है वो चामुंडा मंदिर से स्टार्ट होती है, वो मैक्लोडगंज तक उसका जो है वो लास्ट जो उसका छोर है वो वहाँ आता है। जाति पाति से उठ करके सबसे पहले बात करनी पड़ेगी कि धर्मशाला को कैसे व्यक्ति की ज़रूरत है, जो धरातल में हर व्यक्ति को जानता हो, पहचानता हो, उसका विज़न क्या है, धर्मशाला के लिए क्या कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि अगर विपरीत परिस्थितियों में भी वर्कर को छोड़ करके ना भागे, सुख दुख में हमेशा अपने वर्कर के साथ, अपने व्यक्ति के साथ, जिसने संगठन में उसके लिए ताउम्र लगा दी, ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा रहे। अपनी कुछ सेल्फिशनेस के लिए पार्टी छोड़ करके, किसी को ना पूछ करके दल बदल लेना, ऐसे व्यक्ति को हमारा जो हाईकमांड से मेरा निवेदन रहेगा ना उतारे। अब चामुंडा मंदिर से स्टार्ट करें। देखें, पवन गोस्वामी जी हैं, सारी ज़िंदगी को कांग्रेस के लिए लगा दी। आपके बॉबी गोस्वामी हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए लगा दी। आपकी शारदा कक्कड़ जी हैं प्रधान, आप तंगरोटी पंचायत की, सारी ज़िंदगी कक्कड़ के कांग्रेस के लिए लगा दी। आपके एक मलकीत प्रधान जी हैं जो आपका मनेट पंचायत के, सारी ज़िंदगी इनके दादाओं परदादाओं ने, और भी वर्तमान में भी कांग्रेस के
जो प्रधान हैं और कांग्रेस के साथ ताउम्र खड़े रहे। हरीश चौधरी जी हैं, कांग्रेस के लिए ताउम्र खड़े रहे। आपका ये मान करके चले, ये विक्रांत जी हैं झियोल के, ये सारी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए खड़े रहे। आप माने मतलब अलग अलग समुदाय की बात करें, आप सविता कार्की जी हैं, वो 3 बार यहाँ आप प्रधान रही ग्राम पंचायत की, अभी काउंसलर हैं हमारी कमेटी में, 3-4 बार प्रधान रही हैं। ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस के साथ ताउम्र जिन्होंने लगा दी है। आपका LV गुरुंग जी हैं, आपका ओम बहादुर जी हैं, गुरखैली कम्युनिटी में आते हैं। और आपने आपका हमारा जो कैंडिडेट हैं श्री रामस्वरूप शर्मा जी, दया सागर जी, और आप मान करके चले विजय कर्ण जी, ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए लगा दी और ताउम्र हमारे साथ खड़े हैं सुख दुख में। तो मेरा हाईकमांड से निवेदन रहेगा कि पैराशूटिक कैंडिडेट को ना ला करके, जिसके पास विजन हो और धर्मशाला के लिए कुछ कर दिखाने की जिसमें ताकत है और हमारे साथ सुख दुख की परिस्थितियों में हमेशा खड़ा है, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस आगे लाए। ऐसे व्यक्ति को ना लाए जो कभी फ़ोन ना उठाए, हमारे को यहाँ मुसीबत पड़ी हो। और जो व्यक्ति हैं, आप देखें अभी जो पीछे जो परिस्थितियाँ हुई और 14 महीने में जो हमारे कैंडिडेट रहे, हमने उनका मन लगा करके, हमारे पास धनबल तो था नहीं, जनबल था। जनबल हमने पूरा झोंक दिया कांग्रेस के लिए और वो जीते। आगे उन्होंने क्या परिस्थितियां पैदा कर दी मुझे नहीं मालूम क्या किया उन्होंने। 14 महीने लोगों से कटे रहे हैं, दरवाजे बंद रखे हैं, फ़ोन बंद रखा। चलो अब वो दूसरे गुट में चले गए हैं और दूसरे संगठन में चले गए हैं, उसका निर्णय दूसरा संगठन करे। लेकिन हम लड़ाई लड़ने के लिए, जो आज लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ झियोल के प्रधान हैं, मंजीत चौधरी हैं, आपका मतलब अच्छे लोग हैं जो जिन्होंने सारी ज़िंदगी कांग्रेस के लिए। और देखिए 3 ब्लॉक प्रेसिडेंट है, राजेश कपूर यहाँ से 2 बार ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के। विनीत धीमान जी हैं, 2 बार कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे। दिग्विजय पुरी जी हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के। और माने राकेश धीमान जी हैं जो 2 बार यहाँ कांग्रेस का ब्लॉक संभाल चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्यों कांग्रेस क्यों आगे नहीं लाती, क्यों ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करती और ऐसे व्यक्ति को किसी को भी चुन करके कांग्रेस ले आए। और मैं माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, अपनी अध्यक्षा प्रतिभा जी का और कांग्रेस का मैं आप विश्वास दिलाते हैं कि जीत सुनिश्चित है, कांग्रेस इकट्ठी है। ऐसे व्यक्ति को अगर आगे लाते हैं जो ग्रास रूट से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि हम इकट्ठे हैं। और ये बिल्कुल ये जो अफवाहें हैं कि यहाँ चले गए वहाँ चले गए, ये कि अकेले व्यक्ति का निर्णय हो सकता है कि हमें बिना पूछे भाग जाए, वो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, हमारा निर्णय नहीं है। हमने सारी ज़िंदगी, मैंने देखें जब से कांग्रेस संभाली है, माननीय श्री GS बाली जी, स्वर्गीय श्री GS बाली जी की उंगली पकड़ के, वो जो मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं, उनके समय में मैंने 15 लोगों को तो यहाँ धर्मशाला में रोजगार दिलवाया। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर व्यक्ति की सुनते थे, हर गरीब आदमी की सुनते थे। और मैंने जो गरीब लोगों का काम करना और उनसे ही सीखा है। राजनीति में मुझे वो आगे लेकर के आए और बहुत मेहनत की है उन्होंने धर्मशाला के लिए। एक दुर्भाग्य की बात रही है, हमारे पास विधायक भी रहे कांग्रेस के, लेकिन मैंने ज़्यादा करके काम जो है वो श्री GS बाली जी से करवाए। अभी उनके पुत्र भी कांग्रेस में हैं और आपके टूरिज्म के चेयरमैन हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आगे आना चाहिए। मैंने सबसे पहले जब कांग्रेस मैं आपने आया तो सबसे पहले उंगली पकड़ करके अपने पिताजी से, श्री मूलराज पादा जी से कांग्रेस की डेफिनेशन सीखी थी। उसके बाद जो काम करने का तरीका सीखा, राजनीतिक गुरु जिसको मान करके चलें, वो श्री GS बाली जी रही। मैंने उनसे काम करने का तरीका सीखा और लोगों की सेवा करने का जो जज्बा मैंने उनसे सीखा है। चलो आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस में आवाज़ जिंदा है। तो मैं आप सभी प्रेस बंधुओं का फिर से धन्यवादी हूँ। और नाउ एनीबडी वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, तो प्लीज़ वन बाय वन। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति को सर पदभार नहीं मिल जाता। अब आप देखें कि हर व्यक्ति कांग्रेस में मिनिस्टर नहीं बन जाएगा। हर व्यक्ति ने हमारा दायित्व होता है कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे लाना। जैसे हमने श्री सुधीर शर्मा जी को जिता करके भेजा, आगे इनको मंत्री नहीं बनाया, ये कांग्रेस का हाईकमांड का अपना मसला रहा होगा। इसमें मैं निर्णय नहीं कर पाऊंगा कि उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया, क्या परिस्थितियां रही। पर इसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस छोड़ करके भाग जाएं। मैं उस टाइम भी कांग्रेस के साथ खड़ा था, आज इन परिस्थितियों में भी हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जरूरी नहीं है पद मिलना, पद ना मिलेगा तो क्या करेंगे, पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है।
हाँ बिल्कुल जी, अगर मैं जनता चाहेगी, देखें अपना अपना निर्णय होता है, मेरा व्यक्तिगत निर्णय भी हो सकता है। हम सारा पूरा सभी लोग इकट्ठे हैं जो कांग्रेस के साथ हैं, और अगर कांग्रेस मतलब हाईकमांड चाहेगा और कांग्रेस मेरे पर हाईकमांड विश्वास करेगा मेरे पर, तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। नहीं, उससे पहले ऐसा है कि हमारे पास विधायक थे धर्मशाला से। देखिए, कांग्रेस का विधायक होता है, कांग्रेस का एक लीडर होता है और प्रोटोकॉल होती है। हम एक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आवाज़ उठाना पड़ गई, उठाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ऐसा है कि हम चुन करके किसी आदमी को भेज रहे हैं। जब वो व्यक्ति दूसरे संगठन में बैठ गया तो मेरा दायित्व था कि मैं हर व्यक्ति के साथ जुड़ा रहा हूँ, हर आदमी के साथ मिला हूँ। जब ये भी आप मान करके चलें कि इनको धर्मशाला में कोई नहीं जानता था। ये बैजनाथ से आए, बैजनाथ की कंस्टिट्यूंसी में ये एमएलए थे और इनके पिताजी भी वहाँ मंत्री रहे हैं कांग्रेस में, और आपके अध्यक्ष भी रहे हैं प्रदेश के, तो वहाँ से आए। तो हम लोगों ने इनको मजबूत किया। ये तो अकेले आए थे, उनको मजबूत करने वाला कौन है? उनको मजबूत करने वाला हरीश चौधरी है, उनको मजबूत करने वाला मलकीत चौधरी है, उनको मजबूत करने वाला रविंद्र चौधरी है जो समिति का चेयरमैन रहा। उनको मजबूत करने वाला कौन है? विक्रांत है, ज्योल से प्रधान है, मलकीत प्रधान है। उनको मजबूत करने वाले रामस्वरूप जी हैं, उनको मजबूत करने वाले जो आपका विजय इंद्र कर्ण हैं, उनको मजबूत करने वाले बॉबी गोस्वामी हैं, उनको मजबूत करने वाले राकेश धीमान जी हैं, उनको मजबूत करने वाले जो है वो आपका हमारे जो विनीत धीमान जी हैं, उनको मजबूत करने वाले दिग्विजय पुरी जी हैं, है ना। पिछले चुनावों में कई ऐसे कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने उनके खिलाफ काम किया है कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो सर मैंने जो कांग्रेस के साथ खड़े रहे लोग हैं उनको आपको बता दिया, और जिन्होंने वो उनके कांग्रेस के खिलाफ काम किया होगा वो उनकी अपनी व्यक्तिगत है। किन मुद्दों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जो कांगड़ा में 2 चुनाव हो रहे हैं जी, और एक लोकसभा का चुनाव हो रहा है जी। क्या मुद्दा रहेगा कांग्रेस के पास? सबसे पहले प्रवीण जी, मेरा एक निवेदन रहेगा हिमाचल की जनता को। महज 14 महीने ही हुए हैं, 13-14 महीने की जो है वो कांग्रेस की सरकार बने हुआ था, और विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी थे, देखिए ओपीएस के मुद्दे को लेकर के जो आप कह रहे हैं 10 गारंटियों को लेकर के वो उसमें गंभीर थे और पूरी की जा रही थी। सभी गारंटियां आप इमीडिएटली पूरी करना चाहेंगे तो आई थिंक नॉट पॉसिबल, उसी समय ऐसा नहीं हो सकता। अब आप कह रहे हैं कि लोकसभा के लिए, मेरा हिमाचल प्रदेश की जनता ने निर्णय करना है कि ये जो लोग हम विजन को सोच करके आगे लाए थे और मात्र पिजन बन करके रह गए, एक छत से उड़े दूसरी छत में जा कर के बैठ गए, ऐसे लोगों को गंभीरता से लें और अपने मत का प्रयोग लोकसभा में और विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में करें, ताकि इनको मजा चखाया जा सके। और पुनः ऐसी परिस्थितियां करने से फिर हर व्यक्ति और जो मतलब नेता है वो डरे। जी, आपने चुनाव लड़ने की बात कही है जी। और अपना कैंडिडेट उम्मीदवार भी आपने कहा कि पार्टी की तरफ से कितने लोग या कितनी पंचायतें जो हैं या कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ हैं, और जिस हिसाब से आपने जो है दावेदारी पेश की? देखिए जी, मैं मतलब हर धर्मशाला का व्यक्ति मेरे से परिचित है और मैं भी धर्मशाला के हर व्यक्ति से परिचित हूँ। ये नहीं है कि संगठन मैं ही एकमात्र जो उम्मीदवार हूँ और कांग्रेस मेरे पर निर्णय करे। देखिए, लड़ाई है आज कि कांग्रेस में कौन व्यक्ति होना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा है, दल बदल की राजनीति करना, पैराशूटी कैंडिडेट ना उतार करके जो लोगों के साथ जुड़ा रहे। और आपको मैंने ये भी बताया कि मैं जियोग्राफिकली जा रहा हूँ, आप चामुंडा मंदिर से स्टार्ट करें। जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए, ये देखें, आप नंदलाल प्रधान जी थे, तंगरोटी में प्रधान रहे हैं, 3 बार से रहे। जो मैंने आपको नाम लिया, स्विता कार्की जी हैं, वो 3 बार से प्रधान भी रही हैं, 2 बार से काउंसलर दाढ़ी आ गई हैं। हमारे तनुज ओबराय हैं, आपका हमारा मेरे एक वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ जो अश्विनी चौधरी, जो यूथ कांग्रेस का मेरे बाद बना, वो भी अभी यहाँ मौजूद हैं आप। और सुभाष नहरिया जी हैं, श्री रामस्वरूप जी हैं, श्री विजय कर्ण जी हैं। देखिए, हम सब लोग साथ हैं, ऐसा नहीं है कि। और अगर हाईकमांड मेरे पर विश्वास करता है और मैं चुनाव में उतरता हूँ
तो ये तो बिल्कुल वन साइड जो है वो निर्णय होगा। आप देखेंगे कि चुनाव में जनता क्या निर्णय करती है, ये आपके सामने आएगा। और जी प्रत्याशी की बात करें जो पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे विजय जगन जी, उनका ये कहना है, उनका एक बयान सामने आया था कि पहला हाथ उनका बलता है। उन्होंने उस समय पार्टी का साथ दिया जब सभी कार्यकर्ता उनके एंटी काम कर रहे थे, तो पहला हाथ उनका बलता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं वो। जब विपरीत परिस्थितियां थी लोकसभा में, जो आज की डेट में ये मैंने बताया विजन का जो राग आलपने वाले लोग महज पिजन बन करके भाग गए हैं, है ना, उन लोगों ने ही संगठन को बिखेरने का काम किया और उनके साथ वो काम किया, उनके साथ जो हुआ तो चलो बिल्कुल सही है। और वो टिकटार्थी हैं और जो आपका अगर वो यहाँ से विधायक होंगे तो हम साथ देने के लिए मजबूर। यानी कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे नेता को टिकट दे देती है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा नहीं है। जी। कहीं ना कहीं राकेश चौधरी का भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, उस कार्यकर्ता का साथ देंगे, उस नेता का साथ देंगे या उनका विरोध करेंगे? देखिए जो निर्णय हाईकमांड करेगा हम कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं।